हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, आत्माज हेल्थ केयर लिमिटेड, जो इसको हम लोग गाइस जुपिटर हॉस्पिटल्स के नाम से भी जानते हैं, इस कंपनी का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है आज के दिन। और इसमें हम लोग जानेंगे डे 1 का सब्सक्रिप्शन जीएमपी लिस्टिंग इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस आईपीओ को डिस्कस करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है 19 जून को ओपन हुआ था और 21 जून को क्लोज है, मतलब कल इसका आखिरी दिन है और आज 20 जून है। कल इसका आखिरी दिन अप्लाई करने का। 5 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 60 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, 38.4 करोड़ का इशू साइज जो कि फ्रेश इशू की जा रही है। फिक्स प्राइस इशू आईपीओ एनएसई एसएमई में लिस्टेड होगा, जो कि 30 जून 2023 का डेट रखा गया है। अमाउंट 1,20,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। ऑफर की बात करें तो यहाँ पे क्यूआईबी का ऑफर नहीं दिया गया, बल्कि अदर्स और रिटेल का ऑफर दिया गया है, जो कि अदर्स में 47.49% का सब्सक्रिप्शन ऑफर दिया गया और रिटेल को 47.49% का ऑफर दिया गया है। अमाउंट यहाँ पे 1,20,000 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। प्रोमोटर है डॉक्टर तुषार सुवगिया और डॉक्टर सुभाष पद्मनी और डॉक्टर रवि आप्टे इस कंपनी के प्रोमोटर्स है। प्री इशू होल्डिंग 88.89% का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर रेशियोज देखिए तो पी रेशियो 17.6 टाइम्स का है, ईपीएस 5.41 रुपीज़ का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 553.67% का। ऑब्जेक्टिव क्या है तो यहाँ पे कंपनी पे कुछ एग्जिस्टिंग सिक्योर डेट है जिसको कंपनी को रीपेमेंट करना चाहती है या प्रीपेमेंट करना चाहती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स प्लस यहाँ पे कंपनी जो है हॉस्पिटल्स के लिए, कंपनी के जो हॉस्पिटल्स है उसके लिए मेडिकल इक्विपमेंट का परचेज करना चाहती है और हॉस्पिटल्स का सेटअप और नए एक्विजिशन करना चाहते हैं। इसके लिए ये आईपीओ लाएगा, फंडिंग चाहिए, एक्विजिशन और अदर स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस और इश्यू एक्सपेंसेस के लिए आईपीओ लाई गई है। अगर हम लोग इसका सब्सक्रिप्शन देखेंगे गाइस, तो यहाँ पे डे बाय डे का सब्सक्रिप्शन देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी जो है गाइस डे 1 में अदर्स में 0.1 टाइम का सब्सक्रिप्शन था, रिटेल में 0.73 टाइम्स का, टोटल 0.36 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी जो है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होता है कुछ खास 36% की सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसके बिजनेस को देखते हैं। कंपनी 2014 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। आत्माज हेल्थ केयर लिमिटेड जो है ये एक तरह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को रन कर रहा है जुपिटर हॉस्पिटल्स के नाम से, जो कि अफोर्डेबल रेट्स पर मेडिकल केयर ऑफर कर रही है। प्लस कंपनी जो है यहाँ पे इन पेशेंट आउट पेशेंट हेल्थ केयर सर्विसेज भी अपने हॉस्पिटल्स के थ्रू वडोदरा गुजरात में प्रोवाइड कराती है, जिसमें इसका बेड कैपेसिटी का 130 बेड्स का एक्सपेक्ट जो कि एक्सटेंड कर सकते हैं 175 बेड्स तक। और 31 दिसंबर 2022 का डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी जो है यहाँ पे हेल्थ केयर सेगमेंट में भी जो है कंडक्ट कर चुका है, जिसमें इंक्लूड है सर्जरीज जो कि लगभग 17,000 पेशेंट से भी ज़्यादा जो सो यहाँ पे मतलब की तरह समझिए की तरफ से ट्रीटमेंट हो चुका है, जिसमें से 4,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को कंसिस्टेंट किया गया और 13,000 से भी ज़्यादा ओपीडी पेशेंट्स को जो है सो यहाँ पे कंसिस्ट किया गया, जिसमें गाइस कोविड-19 के पेशेंट्स भी इंक्लूड, मतलब यहाँ पे कोविड-19 का पेशेंट्स का भी ट्रीटमेंट वगैरह भी चला है। कंपनी प्राइमरली जो यहाँ पे चेकअप सर्विसेज करती थी, जिसमें इंक्लूड था गाइस हेमोग्लोबिन चेक, लिपिड प्रोफाइल, जनरल टेस्ट, रेनल प्रोफाइल, ब्लड शुगर, एमसीवी, ईएसआर, एमसीएच, एमसीएचसी, फिर लीवर प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल जैसी चीज़ें। फिर आत्माज हेल्थ केयर सर्विसेज जो है ये स्पेशलाइज भी है नेफ्रोलॉजी और यूरो सर्जरी, वेस्कुलर सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, पॉलीट्रॉमा केयर, ऑब्स्टेट्रिक, गायनोकोलॉजी, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी जैसी मतलब की कंपनी जो यहाँ पे इसमें भी स्पेशलाइजेशन है। कंपनी जो है यहाँ पे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का भी एक पार्ट है, जो कि एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के में जो है यहाँ पे लॉन्च और रिकमेंड किया गया था, जो कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करने का विज़न था और इसका एक पार्ट है कंपनी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जैसे पुअर पीपल भी जा सकते हैं, जो गरीब परिवार होते हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग जिनके पास आयुष्मान भारत की कार्ड है वो भी यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है ना कि वेस्ट बंगाल में आयुष्मान भारत का कोई भी मतलब की स्कीम नहीं है। यहाँ पे गुजरात में जो है वेस्ट बंगाल के जो सिटीजन हैं उनके लिए ये ऑफर अवेलेबल नहीं होगा, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो यहाँ पे मतलब कि एक तरह समझिए कि इसमें रिस्क क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये पॉलिसी वगैरह, इसमें कोई भी चेंजेस वगैरह आती है तो कंपनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। अगर हम इसके स्ट्रेंथ और रिस्क की बात करें तो यहाँ पे क्वालिटी स्ट्रेंथ अगर देखें तो क्वालिटी स्टैंडर्ड दे रही है, स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोवाइड करा रहा है, प्लस मैनेजमेंट टीम जो है बहुत एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल है, वेल डाइवर्सिफाइड और स्पेशलिटी है, सर्विस ऑफर कर रही है।
एबिलिटी एंड टू अट्रैक्ट, मतलब कंपनी जो है यहाँ पे क्वालिटी डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स और मेडिकल सपोर्ट स्टाफ का जो रिटेन है, अट्रैक्ट और ट्रेन वगैरह एबिलिटी कर रही है। प्लस कंपनी का रिस्क देखिए तो यहाँ पे हाईली डिपेंडेंट डॉक्टर्स पे, क्योंकि आप वैसे भी देखिए तो कोई भी हॉस्पिटल्स वगैरह जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं उनके डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होते हैं उन सभी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। और उनके रेपुटेशन भी, जैसे डॉक्टर्स की रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। तो ये भी कंपनी उसी तरह से डिपेंडेंट है, जिससे यहाँ पर मतलब कि तरह समझिए कि अदर की पर्सनल, और इसमें से कोई भी अगर लॉस होता है तो इस कंपनी का बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकता है, इसके बिजनेस रिजल्ट के ऑपरेशंस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। प्लस कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है ये गवर्नमेंट के स्पॉन्सर जो है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर जो हेल्थ स्कीम है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इससे बहुत ज़्यादा मतलब कि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और इसका पॉलिसी में कोई भी चेंजेस वगैरह होता है तो कंपनी के कैश फ्लो, प्रॉस्पेक्ट्स, ऑपरेशन के रिजल्ट्स, बिजनेस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकता है। मेडिकल प्रोफेशनल स्टाफ जो है, जो कि एम्प्लॉय और डॉक्टर्स दोनों यहाँ पे देखिए तो कंसल्टेंसी बेसिस पर ही जो है यहाँ पे कंसिस्ट किया जाता है। और इस ऐसे मेडिकल स्टाफ जो अगर डिसकंटिन्यू करते हैं अपने कंपनी के एसोसिएशन के साथ, जो डिसकंटिन्यू करते हैं या फिर हॉस्पिटल्स में, उस हॉस्पिटल्स में सर्विसेज देने से, प्रोवाइड कराने से अनेबल होते हैं गाइस, तो यहाँ पे कोई भी रीजन से तो कंपनी के जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, इसके बिजनेस वगैरह पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिस्क भी है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी है। अगर हम लोग फिनेंशियल देखें तो 20 में 9.3 करोड़ का एसेट्स, 4.3 करोड़ का रेवेन्यू, 27 लाख का लॉसेस था। 21 में 9.7 करोड़ का एसेट्स, 17.2 करोड़ का रेवेन्यू, 4.21 करोड़ का प्रॉफिट है। और 22 में 17.1 करोड़ का एसेट्स, 21.8 करोड़ का रेवेन्यू और 4.9 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 6 मंथ्स 23 में 23.2 करोड़ का एसेट्स है, 13.4 करोड़ का रेवेन्यू है, 2.9 करोड़ का प्रॉफिट है। और 9 मंथ्स 23 में यहाँ पे देखिए 30.3 करोड़ का एसेट्स, 20.4 करोड़ का रेवेन्यू और 5.7 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। डेट कितना है तो 12.1 करोड़ का। गाइज यहाँ पे डेट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम फिनेंशियल देखेंगे तो कंपनी फिनेंशियल अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एक अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है बॉटम एंड टॉप लाइंस में देखिएगा तो। और मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि यही ट्रेंड्स को मेंटेन कर सकती है। और यहाँ पे कंपनी जो हाईली कॉम्पिटेटिव और फ्रैगमेंट सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, उसके जो कॉम्पिटिटर है बहुत सारे कंपनी जिसके कॉम्पिटिटर देखने को मिल रही है। और ये कंपनी जो है यहाँ पे एक्विजिशन के मोड पर अपने सराउंडिंग रीजन्स में एक्सपेंशन का जो प्लान लेके आया, एक बहुत ही बड़ा स्टेप ले रही है कंपनी। इसके अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो कंपनी का प्राइस बैंड भी बहुत अच्छी प्राइस पे आईपीओ मिल रही है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, अप्लाई करने के बारे में आप सोच सकते हैं। इसका जीएमपी भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, जो कि 11 रुपीज़ का जीएमपी देखने को मिल रहा है और 18% के आसपास की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। तो अब हम लोग जो है वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।